नमस्ते दोस्तों, आज हम YouTube के इस वीडियो में एक विशेष पर्व हरियाली तीज के बारे में बात करने वाले हैं। हरियाली तीज हिंदू समुदाय में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे सुंदरता और प्रेम के संकेत के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज की प्राकृतिक संबंधिता, रस्मों और परंपराओं के बारे में। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा में हम सबको साथ ले चलते हैं। दोस्तों, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कजली तीज या हरियाली तीज मनाई जाती है। लेकिन यह तीज क्यों मनाई जाती है, प्रस्तुत है संक्षिप्त जानकारी। मान्यता है कि मां पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। अंततः मां पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। वही हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, अतः कथा भी एक जैसी होती। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है और पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज की व्रत कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किए। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंचे और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई और अपने पिता से नजरें बचाकर एकांत स्थान पर चली गई। उन्होंने सुनसान जंगल में पहुंचकर एक बार फिर से तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव ने इस तप से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य की बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ
उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूं। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी और झूला झूलने का भी रिवाज है। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया ना हो तो लाल गुलाबी चुनरी में भी सजती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। धन्यवाद दोस्तों इस हरियाली तीज वीडियो को देखने के लिए। हमें आशा है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने हरियाली तीज के बारे में नई जानकारी प्राप्त की होगी। यह त्यौहार हमारी संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें आपके साथ इसे मनाने का अवसर मिला। आपके प्रेम और शुभकामनाओं के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।